वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में आना को देखते हैं जो अभी अपने देश को छोड़कर जाने वाली थी। उसी में वो अपने एप्लीकेशन को वहाँ पर सबमिट कर रही थी और वहाँ पर जो स्टाफ थी वो उन्हें बताती हैं कि अगर आप इस देश को छोड़कर चली गई तब आपका यहाँ का आईडी हमेशा के लिए कैंसिल हो सकता है और आप इस देश की निवासी फिर नहीं रहिएगा। जिस पर वहाँ पर आना उनसे कहती है कि मैं ऐसा ही चाहती हूँ और स्टाफ उनका आगे का प्रोसेसेस को पूरा कर रही होती है। वहीं आना अपने पास्ट को याद करके बस यही कह रही होती है कि उसके हस्बैंड ने उसे चीट किया था और उसने उससे कहा था कि अगर वो कभी उससे चीट करते हुए पकड़ाया गया तब वो उसके लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मिस्टर फूक और आना का रिलेशनशिप पिछले 3 साल पहले स्टार्ट हुआ था और वहाँ पर आना ये साफ देख पा रही थी कि मिस्टर फूक उससे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। यहाँ तक आना ने तो उन्हें बहुत बार रिजेक्ट किया था, लगभग 52 टाइम्स रिजेक्ट कर दिया था, पर फिर भी वहाँ पर मिस्टर फूक हार नहीं माने थे और फाइनली आना ने उनके प्रपोजल को मान लिया था। पर वहाँ पर उसने ये भी कहा था कि अगर तुम कभी चीट करते हुए पकड़ाए तब मैं तुम्हारे लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। और वहाँ पर मिस्टर फूक ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसे चेरिश करेंगे, उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। और यही चीज़ आज प्रेजेंट में बिल्कुल उल्टा हो चुका था और मिस्टर फूक ने अपना प्रॉमिस तो कब का ही तोड़ चुके थे वो। यहाँ पर ये भी बात पता चलती है कि मिस्टर फूक एक बहुत ही बड़े ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं और उनका एक बहुत बड़ा कंपनी भी है और उनके डिज़ाइन वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा ही फेमस है। लोग तो उनके मैरिज को भी लेकर बहुत ज़्यादा बात करते थे और कहते थे कि मिस्टर फूक जैसा इंसान हर किसी के लाइफ में होना शायद इम्पॉसिबल है। उन्होंने कितना कुछ अपनी वाइफ के लिए किया होगा और वो कितना ज़्यादा अपनी वाइफ से प्यार करते हैं वो ये बात साफ दिखता है। पर उन्हें तो रियलिटी पता ही नहीं थी कि आखिर मिस्टर फूक किस टाइप के इंसान है। और यही चीज़ जब मिस्टर फूक का धोखा देने वाला बात आना को 3 महीने पहले पता चली थी, जब जेनी और मिस्टर फूक एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर रहे थे तब। और उसके बाद तो ये किस्सा उसे हर रोज़ ही लगभग सुनाई देने लग गया था। और वहीं अब प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर उन्हें स्टाफ बताती हैं कि अगर आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हुआ तब आपको तो अब मंथ में ही रिजल्ट का पता चल जाएगा। जिस पर वहाँ पर आना उन्हें थैंक यू कहकर वहाँ से जाने लगती हैं। और यही चीज़ मिस्टर फूक का जब आना इंटरनेट पर देखती है, जब आज उनका एग्जीबिशन वाला बात सभी लोग कर रहे थे तब देखकर बस यही चीज़ कहती है कि लोग कितने बेवकूफ़ हैं, जो उन्हें दिखता है उस पर वो बिलीव करने लगते हैं। पर उन्हें तो ये बात पता ही नहीं है कि ये सब कुछ भी सच नहीं था। और अब आना और मिस्टर फूक को घर पर देखते हैं जहाँ पर मिस्टर फूक अपने एनिवर्सरी को भूल चुके थे, इसी वजह से वो आना के लिए एक गिफ्ट लेकर आए थे। वो भी बहुत सुंदर सा उनका डिज़ाइनर ज्वेलरी का एक लॉकेट था। पर वहाँ पर आना अब इन सब चीज़ से उसे कुछ मतलब ही नहीं था, क्योंकि उसे तो पता ही था कि वो आखिर अपना टाइम कहाँ पर स्पेंड कर रहा है और यहाँ पर दिखावे के लिए बस ये दिखाना चाहता है कि वो अपनी वाइफ से कितना ज़्यादा प्यार करता है। फिर उसके बाद वो लॉकेट तो उन्हें पहनाते हैं मिस्टर फूक और पहनाने के बाद उसका तारीफ़ भी करते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। वहीं पर आना भी अपना गिफ्ट देती है और उस बॉक्स में बस डिवोर्स पेपर का ही मिस्टर फूक के लिए सच था। पर यहाँ पर जब मिस्टर फूक उस गिफ्ट को खोलने वाले थे तब वहाँ पर आना उनसे कहती है कि अभी नहीं, तुम मंथ के हाफ में इसको खोलना। इस पर मिस्टर फूक इस बात को लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि मेरी आना जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। फिर उसके बाद वो अपने गलती को सही करने के लिए यानी आना और अपना एनिवर्सरी भूलने के लिए वो आना को अम्यूज़मेंट पार्क लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत सारे झूले को भी वो झूलते हैं। फिर उसके बाद आना के लिए जब वो बैलून लेकर आते हैं तब कहते हैं कि ये बैलून तुम पकड़ो नहीं तो तुम खो जाओगी। जिस पर आना अपने मन में ही कहती है तुमने तो मुझे बहुत पहले ही खो चुके हो। फिर उसके बाद वो दोनों खाने के लिए जाते हैं और वहाँ पर आना एक सोशल मीडिया पर कुछ देख रही होती है और उस सोशल मीडिया पर वो जेनी को देखती है, जहाँ पर मिस्टर फूक भी उसी को ही देख रहे थे। और ये साफ चीज़ आना अपने आंखों से बैठे हुए मिस्टर फूक को ये देख रही थी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी वाइफ के सामने ही देख रहे हैं और उसका वीडियो देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। और वहाँ पर तो जेनी एक बहुत ही बड़ी ब्लॉगर भी थी और बहुत सारे उसके फ़ैन उस पर बिलीव नहीं करते थे कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा अमीर है। यहाँ तक वो अम्यूज़मेंट पार्क भी उसने ही उसे खरीद कर दे चुका है वो।
और वो तो इस बात का पूरा करने के लिए वो एक कागजात भी दिखाती है जिस पर ये साफ लिखा हुआ था कि ये अम्यूज़मेंट पार्क जैनी के नाम पर है। और वहीं पर वो यानी मिस्टर फूक उसे बहुत बड़ा गिफ्ट भी देते हैं और ये सब देखकर वहाँ पर जितने भी उनके फ़ैन थे अब उन पर और ज़्यादा ही भरोसा करने लगते हैं। और वहाँ पर जो एनी बैठी हुई थी अपने सामने अपने हस्बैंड को इस तरह से उस पर चीट करते हुए देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था, पर वो अब कुछ कर भी नहीं सकती थी। जो इंसान को कभी इस चीज़ का पछतावा ही नहीं था कि वो क्या आखिर गलत कर रहा है अपनी वाइफ के साथ, तब वो इस पर आना भी उसे कुछ कहना नहीं चाहती थी। फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाते हैं और गाड़ी में जब आना बैठी हुई थी तब मिस्टर फूक उससे कुछ पूछते हैं। तो बहुत दिन से मैं ऐसे ही देख रहा हूँ कि ऑफ है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तब तुम मुझे बता सकती हो। पर वहाँ पर आना कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि तुमने फिल्म में तो देखा ही होगा कि हीरो और हीरोइन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर हीरो के लाइफ में कोई और आ जाता है तब हीरो अपनी हीरोइन को छोड़कर उस लड़की के पास चला जाता है। क्या तुम भी वैसा ही करोगे? जिस पर मिस्टर फूक उसका हाथ पकड़ कर कहते हैं कि तुम मेरी लाइफ हो और मैं अपनी लाइफ को कैसे छोड़ सकता हूँ। और वहाँ पर आना तो ये सब अच्छे से जानती थी कि कितना अच्छे से ये इंसान मुझे धोखा दे रहा है और यहाँ पर अभी भी मैंने इसे एक मौका दिया तब भी ये यहाँ पर झूठ ही बोल रहा है। फिर उसके बाद उसी समय मिस्टर फूक के पास जैनी का कॉल आ जाता है। जैनी वहाँ पर मिस्टर फूक को अपने पास बुला रही थी और ये चीज़ आना अच्छे से समझ गई थी। और कॉल कट करने के बाद मिस्टर फूक आना से कहते हैं कि मुझे कंपनी में कोई ज़रूरी काम आ गया है तब मुझे यहाँ से अकेले ही जाना होगा। पर वहाँ पर आना तो कह देती है कि ठीक है तुम जाओ, पर जैसे ही वो वहाँ से जाता है और आना दूसरा गाड़ी पकड़कर यानी टैक्सी पकड़कर उस गाड़ी का पीछा करने लगती है, यानी मिस्टर फूक के गाड़ी का। और वो उस जगह पर भी पहुँच जाती है जहाँ पर मिस्टर फूक और जैनी एक दूसरे से मिलते हैं और गाड़ी में ही अपना टाइम अच्छे से एक्सपेंड करते हैं। और ये सब देखकर आना को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था कि अपनी आंखों के सामने अपने हस्बैंड को इस तरह से ऐसा हरकत करते हुए देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो बहुत ज़्यादा ही रो रही थी। यहाँ तक तो टैक्सी ड्राइवर जो थी वो भी आना को कहती है कि तुम इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दो, सारे हस्बैंड एक जैसे ही होते हैं। अगर तुम्हारे बच्चे होते तब तुम्हें और प्रॉब्लम होता, पर अगर नहीं है तब तुम इसे माफ़ कर सकती हो, क्या करने का सोच भी सकती हो, क्योंकि अगर तुम्हारे बेबीज़ होते तब शायद तुम्हारे लिए ये मुश्किल होता। पर वहाँ पर आना उनसे कहती है कि नहीं, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो मुझे धोखा दें और इसी वजह से मैं उस इंसान को तो कभी भी खुश देख ही नहीं सकती हूँ जो इंसान मुझे इस तरह से धोखा दिया है, जिससे शायद मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी। उसके बाद घर पर देखते हैं जहाँ पर आना अपना सारा कीमती चीज़ वो डोनेट करने वाली थी, जो भी चीज़ उसे मिस्टर फूक से मिला था। और वहीं हम दूसरे साइड ऑफिसर में दिखते हैं जहाँ पर बहुत सारी कीमती चीज़ों पर बोली लगने वाली थी और यहाँ पर जैनी मिस्टर फूक के साथ आई हुई थी ताकि वो मिस्टर फूक का पैसा यूज़ कर वो अपने के लिए बहुत ही स्पेशल चीज़ ले सके जो कोई और नहीं ले सकता था। और वहीं पर जब आना को जो दिया गया लॉकेट था वो मिस्टर फूक ने देख लेते हैं और वो देखकर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाते हैं कि जो लॉकेट उन्होंने अपनी वाइफ आना को दिया था वो आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है, और वो किसी और को वो उसको लेने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वो खुद ही उसे दोबारा खरीद लेते हैं। और वहाँ पर तो एक पल के लिए जैनी को लग रहा था कि वो लॉकेट उसके लिए मिस्टर फूक ले रहे हैं, पर जल्दी इस बात का उसे पता चल जाता है। और अब घर पर देखते हैं जहाँ पर मिस्टर फूक आना से पूछते हैं कि आखिर जो वो लॉकेट जो मैंने तुमको दिया था वो तुम बेच क्यों रही हो, जिस पर आना कहती है कि मैं उसे बेच नहीं रही हूँ, मैंने बस उसे डोनेट कर दिया है। पर यहाँ पर मिस्टर फूक कहते हैं अगर तुम्हें डोनेट करना ही है तो मुझसे कुछ मांग लेती, मैं तुम्हारी हेल्प करता, पर ये सब चीज़ जो मैंने तुम्हें दिया है उसे देने की ज़रूरत नहीं है, और ये रहा मैंने उसे दोबारा तुम्हारे लिए ले लिया है। और वो लेकर वो फिर से आना के गले में पहना देते हैं। और ये सब देखकर वहाँ पर आना अपने मन में यही कहती है कि मैं इतना तो समझ चुकी हूँ कि तुम बहुत ही बड़े अच्छे और
टैलेंटेड एक्टर हो, जिसका शायद अगर मुझे वो सबूत पता नहीं चलता उसके बारे में, तब कभी भी मैं तुम पर शक नहीं करती। और उसी रात को देखते हैं जब आना और मिस्टर फूक सोने ही वाले थे, तभी मिस्टर फूक के कुछ दोस्तों का कॉल आता है और वो उसे नाइट क्लब में बुला रहे थे, वो भी उनकी वाइफ के साथ। पर अब मिस्टर फूक वहाँ पर आना से बहुत रिक्वेस्ट करने लगते हैं और यहाँ तक उनके जो ब्रदर इन लॉ थे वो भी आना से रिक्वेस्ट करते हैं, तभी आना मान जाती है। पर जब वो उस क्लब में जाती है जहाँ पर उनके दोस्त कुछ लड़कियों के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, तब ये सब देखकर आना को पसंद नहीं आता है और उसी समय वो लोग उन लड़कियों को भी बाहर भेज देते हैं। और यहाँ पर आना को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। इसी वजह से आना कहती है कि मैं बाहर रहती हूँ, तुम जल्दी से अपने दोस्तों से बातचीत करके आ जाओ। पर वहाँ पर जब आना जा रही थी वहाँ से, तभी उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो जैनी भी आई हुई है, क्योंकि मिस्टर फूक जैनी से यहीं पर मिले थे पहली बार। और जैनी को देखकर मिस्टर फूक तो उसके साथ ही टाइम स्पेंड करने लगते हैं और यहाँ तक उनके दोस्तों को भी इससे इतराज़ नहीं था कि वो अपनी वाइफ को धोखा दे रहे हैं, बल्कि वो लोग तो उसका साथ दे रहे थे उसमें। ये सारा चीज़ वहाँ पर आना भी देख लेती है गेट के पीछे से। और जब इसी दुख में वो वहाँ से जा रही होती है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पर जब उसका आँख खुलता है तब वो हॉस्पिटल में थी और 2 दिन से वो उसका इलाज चल रहा था, इसी वजह से उसे पता नहीं था। पर वहाँ पर जब वो बाहर आती है तब देखती है कि मिस्टर फूक और जैनी एक साथ थे और वहाँ पर मिस्टर फूक आना को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो आना के पास आकर कहते हैं कि जैनी प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं उसकी हेल्प करने आया हूँ। और वहाँ पर जैनी जानबूझकर आना को चिढ़ाने के लिए कहती है कि हाँ, मेरे तुम्हारे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं कि वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बेबी के फादर यहाँ पर अभी है नहीं, इसलिए मुझे इनकी हेल्प चाहिए थी। वहाँ पर आना तो सब कुछ अच्छे से समझ रही थी कि क्या ये कहना चाहती है, पर मिस्टर फूक इशारे में जैनी को कह रहे थे यहाँ से जाने के लिए। फिर उसके बाद जब जैनी का काम वहाँ पर आना को चिढ़ाने का काम पूरा हो जाता है, तब वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद आना और मिस्टर फूक आना के ही बेडरूम में थे, यानी पेशेंट वाले रूम में। और वहाँ पर जो फायरवर्क जब आना देखती है तब वो उसे जैनी का बात याद आता है जो अभी कह रही थी कुछ देर पहले कि उसके हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं कि वो उसके लिए फायरवर्क भी करवा सकते हैं। और उसको देखकर वहाँ पर आना को साफ पता चल गया था कि ये चीज़ किसने उसके लिए करवाया था। और वहाँ पर तो मिस्टर फूक उससे कहते हैं कि तुमको भी अगर पसंद है तो मैं भी तुम्हारे लिए करवा सकता हूँ, तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं करता हूँ। वहाँ पर इस पर आना उनसे कहती है कि नहीं, मुझे ये सब चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। और मन में वो कहती है कि वो भी तुम जैसे इंसान से तो बिल्कुल भी नहीं। और अब कुछ दिन के बाद देखते हैं जहाँ पर आना अभी ठीक हो चुकी थी और मिस्टर फूक के साथ वो आज कहीं बाहर जाने वाली थी। पर जैसे ही वहाँ पर मिस्टर फूक उसे लेने के लिए आते हैं, तभी सबसे पहले तो आना के पास मैसेज आता है और वो मैसेज जैनी की तरफ से था, क्योंकि वो कुछ दिनों से आना को जानबूझ के ऐसा मैसेज कर रही थी ताकि उसे पता चले कि मिस्टर फूक उसे धोखा दे रहे हैं। पर उसकी मेहरबानी से नहीं, आना को पता ये बात चली थी कि वो दोनों उससे मिलकर धोखा दे रहे हैं, उसे तो पहले से ये बात पता थी। पर जैनी यहाँ पर ये दिखाना चाहती थी कि मिस्टर फूक उसकी ज़रा सा भी परवाह नहीं करते हैं, वो परवाह सिर्फ उसकी करते हैं और उसके होने वाले बच्चे की। क्योंकि जैनी जानबूझकर आना से कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि आज तुम मिस्टर फूक के साथ कहीं बाहर जा पाती हो कि नहीं। और ये मैसेज करते ही वो तुरंत मिस्टर फूक को मैसेज करती है और उसे लालच दे रही थी अपना मैसेज को सेंड कर। तो उसके बाद होना क्या था, वहाँ पर मिस्टर फूक आना के साथ जो प्लान बनाए हुए थे उसको कैंसिल कर कहते हैं कि कंपनी में कोई ज़रूरी मीटिंग आ गया है, इसी वजह से मुझे जाना होगा, हम लोग किसी और दिन चलेंगे। जिस पर आना उनसे कहती है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और उसके जाने के बाद जो आना के घर में मेड सब काम करती थी वो तो उनके रिलेशन को लेकर बात बनाने लग गई थी, पर अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था आना को। और जैनी तो अपना मैसेज करना छोड़ ही नहीं रही थी और उसे लग रहा था कि ये सब कर वहाँ से आना को वो तुरंत मिस्टर फूक के लाइफ से निकाल सकती है। और ऐसा हर दिन चल रहा था। वहाँ आना बस एक ही चीज़ अपने मन में कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हें चाहिए वो बहुत जल्द तुम्हारे लिए आ जाएगा। और वहाँ पर तो आज कुछ दिन बाद आना जब अपना और मिस्टर फूक का फ़ोटो चला रही थी, तभी वहाँ पर जैनी का कॉल आना के पास आता है और वो उसे कहती है कि मैंने जो फ़ोटो और मैसेज भेजे थे वो तो तुमने देखे ही होंगे, तब तुम्हें तो पता चल ही गया होगा कि मिस्टर फूक किससे ज़्यादा प्यार करते हैं और कौन उनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है।
पर यहाँ पर तो आना ही उसे जानबूझकर इरिटेट कर देती है और कहती है कि आज तो वो तुम्हारे साथ है क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया पहले, तब तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कभी वो धोखा नहीं देगा। और ये सुनते ही वहाँ पर तो जैनी बहुत ज़्यादा गुस्से में कॉल कट कर देती है क्योंकि उसे भी अब थोड़ा बहुत शक होने लगा था कि जो अपनी वाइफ का नहीं हो सकता है वो उसका क्या होगा। और उसके बाद भी मिस्टर फूक के साथ जैनी अपना लंच एंजॉय कर रही थी और वहाँ पर वो पूछती है कि क्या तुम मुझे कभी धोखा दोगे या मुझे छोड़कर चले जाओगे, जिस पर मिस्टर फूक उनसे कहते हैं कि तुम्हें ये बात आखिर सूझी तो सूझी कैसे, मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूँ, तुम्हें छोड़कर जा सकता हूँ, तुम मेरे होने वाले बच्चे की मदर हो। पर वहाँ पर तो जैनी बहुत ज़्यादा खुश होती है और वहीं दूसरी साइड आना उन सब ड्रेस को देखती है जो भी चीज़ मिस्टर फूक ने उसे दिया था और उन सब को भी जला देती है। फिर उसके बाद जो चेरी ब्लॉसम का ट्री था उसको भी आना कटवा देती है क्योंकि वो ट्रीज़ भी मिस्टर फूक ने आना के लिए ही लगवाया था। वो हर एक फीलिंग्स को अपने आप से अब दूर कर रही थी जो उसके लिए कभी इम्पॉर्टेंट था पर अब नहीं। वहीं दूसरी साइड जैनी तो अपने फैंस को दिखा रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है और उनके जो फॉलोअर्स थे वो भी उन्हें बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे थे। और यहाँ घर पर आना तो उन सब लव लेटर को भी जला देती है और अब आना का इस देश को हमेशा के लिए छोड़कर जाने का टाइम भी आ गया था। फिर 2 दिन के बाद देखते हैं जहाँ पर आना को आज जाना था पर वो आखिरी बार शायद मिस्टर फूक के साथ टाइम बिताना चाहती थी। पर आज जब मिस्टर फूक फिर से उसके साथ जाने वाले थे पर उससे पहले उसका सूटकेस देखकर उसे कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो और ये सूटकेस क्यों, जिस पर वहाँ पर आना उनसे कहती है कि नहीं ये तो बस ऐसे ही हैं। फिर उसके बाद मिस फूक उसके लिए कुछ टेस्टी सा चीज़ लेकर आए हुए थे जो हमेशा जब भी आना को वो उठा देते थे उसे गुस्सा दिलाते थे तब वो उसके लिए लेकर आते थे। पर आज आना उससे देखकर बिल्कुल भी ज़्यादा सा खुश नहीं थी। फिर उसके बाद तभी आना को ये बात भी पता चल जाती है कि मिस्टर फूक के पास जैनी का कॉल आया था और यहाँ पर ये देख पा रहे थे कि जैनी तो मिस्टर फूक के घर में ही आ गई थी और उनके यार्ड में थी। और जब मिस्टर फूक उससे देखते हैं तो कहते हैं कि तुम आ गई यहाँ पर क्या कर रही हो, अगर आना ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो वो ना जाने क्या सोचेगी हमारे बारे में। जिस पर जैनी उससे कहती है कि क्या ही सोचेगी, जो सच है वो सच है, मैं तो वो तुम्हें बहुत ज़्यादा ही मिस कर रही थी और हम मेरे बच्चे यानी हमारे बच्चे भी तुम्हें बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहे थे। पर यहाँ उस मिस्टर फूक को ये बात पता नहीं थी कि आना ये सब कुछ वो अपनी आंखों से देख रही थी कि वो मिस्टर फूक उसके साथ क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद जैनी को वहाँ से भगाकर मिस्टर फूक वापस से आना के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, आज भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ और ना ही तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। जिस पर आना फिर से झूठ मूठ का बस कह देती है कि हाँ कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो, कंपनी भी तो इम्पॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद अब होना क्या था, आज के दिन ही तो आना अब मिस्टर फूक को छोड़कर हमेशा के लिए जाने वाली थी। जाने से पहले बस इतना ही कहती है कि अब तुम्हारी लाइफ में मैं नहीं रहूँगी, तब तो तुम बहुत ज़्यादा ही खुश रहोगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करना। और उस गिफ्ट को भी वो फेंक देती है, यहाँ तक वो अपने सीन को भी हमेशा के लिए वहीं घर में ही फेंक देती है और वहाँ से वो चली जाती है। और दूसरी साइड जब मिस्टर फूक और जैनी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे तब कहीं ना कहीं मिस्टर फूक को बहुत ज़्यादा ही अनईजी सा फील हो रहा था। और जब वो वापस घर आते हैं तब आना को हर जगह वो खोजते हैं पर आना कहीं भी उन्हें नहीं मिलती है। तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। पर आज वो कहने वाले थे कि आज तो हम लोग अपना लव लेटर पढ़ने वाले थे, पर तभी वो अपना दिया हुआ गिफ्ट भी देखते हैं जो फेंका हुआ था। फिर उसके बाद वो जब लव लेटर्स को भी खोजते हैं तब वो भी उसे नहीं मिलता है और अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि आना भी कहीं नहीं मिल रही है और ये सब क्या हो रहा है, जबकि जो चीज़ हमेशा से वहाँ पर था आज वो भी वहाँ पर नहीं है और आना का कॉल भी नहीं लग रहा था। उसके बाद आना तो उन्हें खोजने के लिए आना की ही एक दोस्त के पास जाते हैं पर वो कुछ नहीं बता पाती है क्योंकि उन्हें भी उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं पता था। सब चीज़ों की वजह से मिस्टर फूक और ज़्यादा परेशान हो चुके थे। पर जब वो वापस घर आते हैं तब वो आना का दिया हुआ ही गिफ्ट उसे देते हैं और ये देखकर उनका दिल बहुत ज़ोरों से दर्द कर रहा था और वो ऐसा कहते हुए बहुत ज़्यादा ही रोने लगते हैं और कहते हैं कि आना मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है, क्या उसे पता चल गया कि मैं उसे चीट कर रहा था। और उन्हें अपना प्रॉमिस याद आता है कि उन्होंने आना से प्रॉमिस किया था कि अगर वो कभी उन्हें छोड़कर जाएंगे
या धोखा देंगे तब आना उनकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और उन्हें वो टाइम याद आता है कि जब उनका चीटिंग आना के को देने का स्टार्ट हुआ था, और इन सब की वजह उनके दोस्त भी हैं, और साथ में बीच बीच में कभी कभी रिलेशनशिप में कुछ ठीक नहीं चलता है। तब इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरा पर्सन अपने पर्सन को धोखा देगा, और इसी वजह से अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट कर रहे थे वहाँ पर मिस्टर फूक, और अपने आप को मारते हुए कहते हैं कि आना तुम मुझे एक बार माफ़ भी नहीं कर सकती थी, मुझे पता है कि मुझसे गलती हो गई है, और हम दोनों को तो हमेशा साथ रहना था। फिर उन्हें वो सीन भी मिलता है, और उस सीन में उन्हें देखकर ये साफ पता चलता है कि आना को आखिर ये सब चीज़ के बारे में पता कैसे चला, क्योंकि वो हर एक मैसेज वो आना के पास जो भी आया था वो देख लेते हैं, और वो सारा मैसेज जैनी के तरफ से था। और ये सब देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था जैनी पर, और वो तो उसे कॉल भी कर देते हैं। और कॉल करते ही अब वहाँ पर जैनी को ये बात पता नहीं थी कि फ़ोन तो दूसरे साइड में कौन है आखिर, और वो फिर से आना को बहुत बुरा भला कह रही थी कि कितनी ज़्यादा बेशरम हो, जबकि तुम्हें ये साफ बात पता चला है कि मिस्टर फूक किससे ज़्यादा प्यार करते हैं, पर फिर भी तुम उनकी लाइफ से नहीं जा रही हो। अब क्या मेरे बच्चे का चेहरा देख कर जाओगी? और ये सब सुनकर वहाँ पर तो मिस्टर फूक बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाते हैं, और कहते हैं कि वो तो तुम्हारी वजह से है, मेरी आना मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गई। और उसका कॉल कट कर कर वो अपने सेक्रेटरी को कहते हैं कि आना को किसी भी हाल में कहीं भी हो उसके बारे में पता लगाकर उन्हें बताने के लिए। और वहीं दूसरी साइड तो जैनी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि कहीं उसकी वजह से या आना के कारण मिस्टर फूक उससे दूर ना चले जाए। इसी वजह से वो सोशल मीडिया पर झूठ मूठ का अपना रोना धोना चालू करती है, और कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड का भी बाहर एक गर्लफ्रेंड है, और उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, क्योंकि अब तो हमारा बच्चा भी मेरे पास है, और मैं उसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा साथ दें। और ये सारा चीज़ आना भी दूसरी साइड से देख रही होती है, और मिस्टर फूक भी ये सब देख कर तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और वहीं जब एक रात वहाँ बहुत सारे फैंस आना को बुली करने के लिए और उसके बॉयफ्रेंड को सबक सिखाने के लिए, यानी जैनी के बॉयफ्रेंड को सबक सिखाने के लिए तभी वहाँ पर आए हुए थे, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही इमोशनल मोमेंट हो गया था जैनी के लिए। पर तभी मिस्टर फूक वहाँ पर आते हैं अपने कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ, और जो भी लोग उस पर हमला करने वाले थे उन सबको तो पहले लाइन में रखते हैं, इसलिए तो सभी लोगों के सामने लेकर आते हैं जो लोग उसे वहाँ पर सपोर्ट करने वाले थे। और जो लोग उनके फ़ैन थे उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि जिन्हें वो इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे वो तो उन्हें ही धोखा दे रहे थे, और असल में तो वहाँ पर बीच में जैनी ही आई थी। यहाँ पर जैनी की भी गलती नहीं थी। अगर स्टार्टिंग से देखें तो वहाँ पर मिस्टर फूक को ये बात पता थी कि उनकी एक वाइफ है, पर अपनी वाइफ को छोड़कर वो किसके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। पर वहाँ पर तो अब आना के कारण वहाँ जैनी को लग रहा था कि उसका बच्चा भी अब उसके पास नहीं रहेगा, जिस पर वहाँ पर मिस्टर फूक कहते हैं कि ये बच्चा तुम डिज़र्व नहीं करती हो, और उसके कुछ बॉडीगार्ड उसको ले जाते हैं हॉस्पिटल में, और उसका बच्चा भी उससे दूर चला जाता है। और इस वजह से और बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है, पर वो इतना ज़रूर ठान ली थी कि वो मिस्टर फूक को छोड़ेगी नहीं। इस साइड देखते हैं जहाँ पर मिस्टर फूक बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, और क्लब में बैठकर अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर रहे थे, और उसी ड्रिंक करते हुए वो आना को बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहे थे। जबकि उनके दोस्त कहते हैं कि तुम्हें बस एक लड़की की वजह से इतना परेशान नहीं होना चाहिए, तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी लड़कियाँ आ जाएगी, तुम्हें इतने अमीर हो, इतने हैंडसम हो। पर वहाँ पर अब मिस्टर को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है, और ये सब की वजह से वो तो अपने दोस्त पर भी हमला कर देते हैं, और कहते हैं कि आज के बाद से अगर तुमने आना के बारे में कुछ भी बुरा भला कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उनके दोस्त इन सब चीज़ से भी बाज नहीं आते हैं, और कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें आना जैसी ही लड़की चाहिए तो मैं उसकी जैसी ही लड़की ढूंढ कर लेकर आऊँगा। और फिर उसके बाद उसी क्लब में एक लड़की काम करती थी जो लगभग आना जैसी ही दिखती थी, पर मिस्टर फूक को जल्दी पता चल जाता है, और वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर अपने दोस्त लोग को मार पीट कर वो वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर फूक को किस तरह से मज़ा चखाना है, वहाँ अब जैनी के पास एक अच्छा खासा प्लान था, और फिर उसके बाद वो पुलिस में रिपोर्ट कर देती है मिस्टर फूक के कंपनी के खिलाफ। जबकि ये प्लान भी वहाँ पर जैनी का फेल हो जाता है, क्योंकि मिस्टर फूक का कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं था कि कोई भी
आएगा और उनके बारे में कंप्लेन कर देगा तो कंपनी रुक जाएगी। वो तो ये झूठा बात के लिए वो तो खुद ही जेल चली जाती हैं। और यहाँ पर मिस्टर सेक्रेटरी भी मिस्टर फूक को बताते हैं कि वो अभी भी मिस आना के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाए हैं। और ये न्यूज़ सुनकर वहाँ पर मिस्टर फूक को बहुत बुरा लगता है। और यहाँ वो जानी के बारे में भी बताते हैं कि वो जेल में पहुँच चुकी हैं और जो आपके 2 दोस्त थे उनके कंपनी जिसमें वो काम करते थे उसको भी वो बैंकरप्ट करवा दिए थे। और अब तो रात दिन इन मिस्टर फूक को बस आना का याद आ रहा था कि वो किस तरह से उसे धोखा दिए थे और आना इस धोखे के बाद उनके पास बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी। पर फाइनली इतना रिसर्च करने के बाद मिस्टर फूक को पता चल जाता है कि आना कहाँ पर है। पर जब वो उनसे मिलने जाते हैं तब आना एक बात क्लियर कर देती है कि भले तुम्हें मेरा पता चल गया होगा पर इसके बाद तुम शायद मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। और इसका बात तो तुम अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि जो गलती तुमने की है उसकी माफ़ी तो मैं कभी भी नहीं दे सकती हूँ। और अब इस पर मिस्टर फूक बस अपनी माफ़ी मांगने के अलावा वहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। पर इसके बाद आना उनसे कहती है मैंने तुम्हें माफ़ तो कर दिया पर इसका ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी लाइफ में दोबारा कभी आऊँगी। और इसी तरह से 5 साल बीत गए थे और आना के पास एक प्यारी सी उनकी बेटी थी। उन्होंने इस प्यारी सी लड़की को अडॉप्ट किया था 5 साल पहले ही और आज वो उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। और मिस्टर फूक आना को दूर से ही देखकर वो भी खुश ही थे। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा।